अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से, बहुत जल्दी बन जाने वाले, बहुत क्रिस्पी से पोटैटो पॉप्सिकल्स, जिन्हें आप बहुत आसानी से घर में मौजूद चीज़ों के साथ बना सकते हैं, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और आप इसे इवनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं चाय के साथ। इसके साथ साथ बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो ये बच्चों को भी यकीनन बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए 4 अदद बड़े साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लेने के बाद इस तरह से मैश कर लिया था। इसके बाद मैंने लिए हरा धनिया और पुदीना। हरा धनिया ये 2 से 3 टेबलस्पून जितना था और पुदीना 1 टेबलस्पून। इसके बाद ले लिया मैंने बंद गोभी। बंद गोभी भी 2 टेबलस्पून जितनी थी, और ये एक छोटे साइज़ की खट्टी इमली थी, केरी। आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं, सीज़न है इनका, तो ये मैंने इस्तेमाल की थी। ये हमारे इन पॉप्सिकल्स को बहुत खट्टा खट्टा सा टेस्ट देगी। ऑप्शनल है बंद गोभी भी और केरी भी, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, वरना आप नहीं भी कर सकते। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाली थी काट के, और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे बारीक काट लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अनारदाना। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है चिली सॉस। इसके बाद इसमें मैं मिसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, और इसके बाद 1 टीस्पून पूरा मैंने इसमें डाल दिया सुर्ख मिर्च का पाउडर, और तकरीबन 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और इसके साथ साथ जब आलू बॉईल हो रहे थे तब भी मैंने नमक डाला था। इस तरह से आलू भी वो जो पानी के साथ बॉईल हो रहे थे तो उसमें भी नमक रच जाता है, इसीलिए मैंने नमक ज़्यादा नहीं डाला। अब ये मैंने सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया हाथ पे मसल लेने के बाद इसमें डाल दिया था। और जी अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक मज़ेदार सा अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लूँगी। जब ये मिक्सचर तैयार हो गया तो मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसकी जब हम आइसक्रीम स्टिक्स पे लगाएंगे तो इसकी ग्रिप को अच्छा करेगा, और ये इसकी ग्रिप ज़रा स्ट्रॉन्ग सी होगी कि ये गिरेंगे नहीं उससे। तो जी आइसक्रीम स्टिक्स ले लिए, ये कहीं से भी आपको इजीली मिल जाती हैं। तो जी अब मैं ये आलू को लूँगी, उसकी एक शेप अच्छी सी हाथों से बना लेने के बाद उसके अंदर ये स्टिक लगा दूँगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं ये, सबको बहुत पसंद आएंगे। कोई इसमें ज़्यादा मिसाले नहीं हैं कि बच्चे अगर नहीं खा सकते तो आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें कम कर दें, वो ना डालें अगर सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। नहीं तो ये बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट हैं। आप इन्हें केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। आप एक बार बना लें और चाहें तो इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और सिर्फ जब आपने इस्तेमाल करने हो तो इन्हें फ्राई करें और खा लें। तो जी अब देखें मैंने इतने सारे बना लिए थे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 आलूओं के साथ, 1 किलो से थोड़े से कम थे आलू, उनके साथ ये 14 से 15 बन जाते हैं। आप चाहें तो इनकी शेप थोड़ी सी और कम कर दें, लेकिन आई थिंक इतनी स्टिक्स पे इतने ही बहुत हैं। तो जी मैंने ये बना लिए थे, और ये 14 मेरे पास बन गए थे 4 आलूओं के साथ। इसके बाद मैंने लिया है जी मैदा। ये 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया था, जिसे मैंने अब उसकी गाढ़ी सी लई तैयार कर लेनी है। उसमें मैंने पानी डाला है और कुछ भी नहीं डाला। चुटकी भर चाहें तो नमक डाल दें, लेकिन मुझे लगता है कि नमक हमारे पॉप्सिकल्स में काफ़ी है, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। तो जी अब ये गाढ़ी सी लई तैयार हो गई। इसके साथ साथ मैंने ले लिए ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ये घर के बने हुए हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा ब्रेड बच जाए उसे धूप में सुखा लेने के बाद उसे पीस लें, और आपके पास हर टाइम मौजूद होंगे ब्रेड क्रम्स, आपको कहीं से भी मार्केट से नहीं लेने पड़ेंगे। आप ये ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, या शुगर फ्री ब्रेड के साथ बना लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जी अब ये मैंने इन पॉप्सिकल्स को उठाया है और मैदे में डिप किया है, और मैदे में डिप कर लेने के बाद इन पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लिया। ये कोटिंग इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी, और ये बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और फ्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अब मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। आप भी इसे इस तरह से रखें, इस तरह से कोटिंग इस पर अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो इस स्टेप पे आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, रख दें। जब आपने बनाने हो तो इन्हें जस्ट लाइट सा फ्राई कर लें। इन्हें डीप फ्राई नहीं करते, जस्ट शैलो फ्राई करते हैं, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। वरना ये बिल्कुल ऊपर से काले काले से हो जाएंगे, जो कि जले हुए लगते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। तो अब मैंने ऑयल ले लिया था, गरम किया ऑयल, और उसमें ये मैंने डाल दिए हैं
इस तरह से वन बाय वन मैं सारे ये फ्राई करती जाऊंगी। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा देर आपने इन्हें फ्राई नहीं करना और फ्लेम बहुत लो रखना है। और दूसरी बात, इन्हें ज़्यादा चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हिलाते नहीं रहना है, ऐसा ना हो कि ये आपके स्टिक से निकल जाएं और वो फिर सही नहीं होगा। वैसे इसकी ग्रिप इतनी अच्छी होती है कि इतनी आसानी से स्टिक से नहीं निकलते। तो अब जी ये फ्राई हो चुके हैं, मैंने इन्हें निकालना शुरू कर दिया। पहले आप इसे टिश्यू पे निकाल लें ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू अब्जॉर्ब कर ले। चलें जी, इस तरह से ये हमारे पोटैटो पॉप्सिकल्स तैयार हो जाएंगे। आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करें। और जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।